नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश जौनपुरी एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई गज़ल के साथ। और उस गज़ल के साथ आप सबको जोड़ने की कोशिश करूँगा कि देखिए कहाँ तक वायदे पूरे हो सकते हैं और कहाँ तक नहीं। तो गज़ल का पहला मतला है, आप सब गौर फरमाइए और सुनिए ध्यान से। स्याही से समंदर को काला कैसे करोगे, स्याही से समंदर को काला कैसे करोगे, किसी के आंसुओं का निवाला कैसे करोगे। स्याही से समंदर को काला कैसे करोगे, किसी के आंसुओं का निवाला कैसे करोगे। गूंजती हो जिस घर में माँ की सिसकियाँ, गूंजती हो जिस घर में माँ की सिसकियाँ, बताओ उस घर को सिवाला कैसे करोगे। स्याही से समंदर को काला कैसे करोगे, किसी के आंसुओं का निवाला कैसे करोगे। और दूसरा मतलब है, गौर से इसे देखो मरुस्थल की ये बंजर ज़मीन है, गौर से इसे देखो मरुस्थल की ये बंजर ज़मीन है, नावनोश के लिए इसे मधुशाला कैसे करोगे। गौर से इसे देखो मरुस्थल की ये बंजर ज़मीन है, नावनोश के लिए इसे मधुशाला कैसे करोगे। कहने सुनने को तो कुछ भी कहा जा रहा है, कहने सुनने को तो कुछ भी कहा जा रहा है, पर सोचो दर्द से दर्द का निकाला कैसे करोगे। स्याही से समंदर को काला कैसे करोगे, किसी के आंसुओं का निवाला कैसे करोगे। गूंजती हो जिस घर में माँ की सिसकियाँ, बताओ उस घर को सिवाला कैसे करोगे। और दूसरा मसला है, पढ़ाई जा रही हो जहाँ पर नफ़रतों की किताब, पढ़ाई जा रही हो जहाँ पर नफ़रतों की किताब, खड़ी वहाँ पर मोहब्बत की पाठशाला कैसे करोगे। पढ़ाई जा रही हो जहाँ पर नफ़रतों की किताब, खड़ी वहाँ पर मोहब्बत की पाठशाला कैसे करोगे। आदत हो जिसे कदम दर कदम लड़खड़ाने की, आदत हो जिसे कदम दर कदम लड़खड़ाने की, सोचो तनिक हर पल उसे संभाला कैसे करोगे। स्याही से समंदर को काला कैसे करोगे, किसी के आंसुओं का निवाला कैसे करोगे। गूंजती हो जिस घर में माँ की सिसकियाँ, बताओ उस घर को सिवाला कैसे करोगे। कांटों की सैया पर बिछी हो जब जिंदगी, कांटों की सैया पर बिछी हो जब जिंदगी, ऐसे में वहाँ उम्मीदों का उजाला कैसे करोगे। फड़फड़ा रही है सांसों की ये लौ जोर जोर से, फड़फड़ा रही है सांसों की ये लौ जोर जोर से, टूटती सांसों से वादों का हवाला कैसे करोगे। स्याही से समंदर को काला कैसे करोगे, किसी के आंसुओं का निवाला कैसे करोगे। गूंजती हो जिस घर में माँ की सिसकियाँ, बताओ उस घर को सिवाला कैसे करोगे। और एक गज़ल का एक मतलब याद आ गया, आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। माना नसीब से ज़्यादा वक्त से पहले कभी किसी को कुछ मिलता नहीं, माना नसीब से ज़्यादा वक्त से पहले कभी किसी को कुछ मिलता नहीं, पर मेहनत लगन निष्ठा की ज़रूरत होती है, वरना ख्वाहिशों का फूल खिलता नहीं। माना नसीब से ज़्यादा वक्त से पहले कभी किसी को कुछ मिलता नहीं, पर मेहनत लगन निष्ठा की ज़रूरत होती है, वरना ख्वाहिशों का फूल खिलता नहीं। रिश्तों की तुरपाई के लिए प्यार के एहसासों का होना बहुत ज़रूरी है, रिश्तों की तुरपाई के लिए प्यार के एहसासों, रिश्तों की तुरपाई के लिए प्यार के एहसासों का होना बहुत ज़रूरी है, और इसे खुद ही सीना पड़ता है, कोई दर्जी कभी इसे सिलता नहीं। माना नसीब से ज़्यादा वक्त से पहले कभी किसी को कुछ मिलता नहीं। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आएगी गज़ल, और हौसला अफजाई के लिए आप सब अपना प्यार स्नेह देना। थैंक यू।